जो कांग्रेस ने स्कूल बनाया उस स्कूल में नहीं गया, उस स्कूल में हम गए हैं। हमने उनके बनाए हुए अस्पतालों में इलाज करवाया। और चवन्नी भर का निशान अगर नहीं होता ना कांग्रेस की देन का, तो ये अंधे लंगड़े पैदा होते। बाप के एक सेकंड पापा के मेरे कच्चे फट गए हैं दूसरे देश में 400 रुपए कमाने, एक दिन की 400 रुपए कमाने में। हाँ। और बेटा कह रहा है कि अब की बार 400 का। बैंक लूट के नीरव भागा सौता चौकीदार हो, बैंक लूट के नीरव भागा सौता चौकीदार। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। आतिशी कह रही थी केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे सुनामी आ जाएगी। भैया कहाँ पे सुनामी आई है जरा बताना, भैया कहाँ पे सुनामी आई, कहाँ पे बाढ़ आई? अरविंद केजरीवाल एक शख्स का नाम नहीं, एक सोच का नाम है। एक अरविंद केजरीवाल को अंदर करोगे 100 अरविंद केजरीवाल जन्म पैदा हो जाएंगे इस दिल्ली के अंदर। भाजपा जिन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, उनसे देशभक्ति सीखेंगे। बात सुनिए, आरएसएस की तो पूरी भाजपा की देन है। अगर आरएसएस ना होता तो भाजपा कहाँ होती आज, दो पे ही होती। बंगारू जनता पार्टी वाले लोग हैं, इनसे क्या जवाब मिलेगा आपको? बंगारू जनता पार्टी वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल ने लोगों से कहा है कि आप लोग तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 पे आके प्रदर्शन कीजिए। और उन्होंने इंसुलिन की जो दवाई है वो उन्होंने मंगाया। आतिशी इंसुलिन की दवाई लेके गई है वहाँ, और उनके साथ कुछ बातचीत हुई है इन सारे मामलों पे कि केजरीवाल का शुगर बढ़ रहा है। और लोग ये भी दावे कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है केजरीवाल को। इसको लेके जनता क्या सोचती है, उनसे बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, नेता हैं, वो लोग दावे कर रहे हैं कि केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो उस पर लेके जनता क्या कह रही है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे स्लो पॉइजन को लेकर? मैम तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है। जेल मंत्री खुद जेल में है, उसके बावजूद भी उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो ऐसी मूर्खोई सरकार तो हमने देखी नहीं है। मूर्खों की सरकार है बिल्कुल। तो जो विद्वान है उसकी, आप किसको विद्वान की सरकार समझ रहे हैं? मैं तो किसी को नहीं समझ रहा। अच्छा, आप पहली बात तो आपने बोला कि ये जनता है। ये जनता नहीं है, ये तथाकथित भाजपा के आईटी सेल के बंदे छोड़े जाते हैं ताकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम हो सके। मेरी बात सुनिए, 30 साल से वो बंदा डायबिटीज का मरीज है। पॉइंट टू पॉइंट बोलने पॉइंट टू पॉइंट। भैया भारतीय जनता पार्टी यदि मैं सदस्य हूँ, मैं उत्तर प्रदेश, अरे सुन तो लो यार, मैं उत्तर प्रदेश जिला कासन का रहने वाला हूँ। यदि मेरी सदस्यता का नाम भी हो इस पार्टी में तो भाई मुझे बता दो कि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ। मैं कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, मैं तो भाई आम आदमी हूँ। अच्छा, ये मान लीजिए ये भाजपा के सपोर्टर हैं और आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं। मैं निष्पक्ष हूँ, मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त हैं तो भाजपा देशभक्त नहीं है? भाजपा जिन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, उनसे देशभक्ति सीखेंगे। आरएसएस है। बात सुनिए, आरएसएस की तो पूरी भाजपा की देन है। अगर आरएसएस ना होता तो भाजपा कहाँ होती आज, दो पे ही होती। ये 400 का दावा कर रहे हैं, आरएसएस के दम पे कर रहे हैं, अपने दम पे नहीं कर रहे। और अगर इनको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि 400 सीटें इनकी आ रही हैं, तो 35 वोटों की चोरी क्यों करनी पड़ी चंडीगढ़ में इनको? और सुनिए, अरविंद केजरीवाल एक शख्स का नाम नहीं, एक सोच का नाम है। एक अरविंद केजरीवाल को अंदर करोगे 100 अरविंद केजरीवाल जन्म पैदा हो जाएंगे इस दिल्ली के अंदर। अभी आप क्या हुए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हुए या नहीं? बिल्कुल, मैं दिल्ली का सिटीजन हूँ, दिल्ली के लिए काम कर रहा हूँ, उस बेहद में मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल ये इस तरह पानी गंदा। अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली में एजुकेशन मॉडल देखने आती है। ये मॉडल है अरविंद केजरीवाल का, ठीक है। और सिंगापुर जैसा देश जो अरविंद केजरीवाल को शिक्षा मॉडल है उसको कॉपी करता है। ये केजरीवाल का मॉडल है। अभी इन्होंने बोला अरविंद केजरीवाल, एक अरविंद केजरीवाल नहीं, 100 अरविंद केजरीवाल हैं। यही केजरीवाल एक सोच है। यदि केजरीवाल इतनी बड़ी सोच है तो आतिशी कह रही थी केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे सुनामी आ जाएगी। भैया कहाँ पे सुनामी आई है जरा बताना, भैया कहाँ पे सुनामी आई, कहाँ पे बाढ़ आई? कहीं भी भैया बाढ़ नहीं आई। और कोई भी 100 केजरीवाल अंदर नहीं गया भाई, वही अंदर सड़ रहा है बेचारा। जो गलत किया वो सड़ेगा ही। मैं और दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है, जिसके आरोप पर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, उसी इंसान से 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम रिश्वत खाई है। इसका जवाब देंगे ये?
जवाब देंगे? बंगारू जनता पार्टी वाले लोग हैं, इनसे क्या जवाब मिलेगा आपको? कौन सा जनता पार्टी? बंगारू जनता पार्टी वाले लोग हैं। वो क्या होता है? अरे बंगारू किसका नाम है आप बताइए, सरनेम किसका? अब इनसे जानकारी लीजिए। हम तो ये उच्चारण कर रहे हैं, ये बताएंगे ना। हमने भी पहली बार शुभेंदु अधिकारी कौन है? बंगारू लक्ष्मण कौन है? जो भारत माता के रक्षा सौदे में घोटाले करने वाले को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती है। इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए देशभक्त होने का। इन्होंने एक क्वेश्चन किया था अभी, वो क्वेश्चन आधा निकल लिया। ये कह रहे थे केजरीवाल जो है 30 साल से डायबिटीज के शिकार हैं। जरा ये क्वेश्चन ये पूरा करेंगे भाई साहब, फिर इसका जवाब हम देंगे। सुनिए, 30 साल से डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो, और 54 यूनिट उनको दी जाती है इंजेक्शन भर तो के। आलू खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। मैडम एक बात बताइए, आलू खाने में कौन सा डायबिटीज का मरीज है भैया? डायबिटीज के मरीज को आलू खाना मना है क्या? आलू खाना मना है? क्या बात कर रहे हो आप? अरे प्रसाद के तौर पे खाया था, नौमी का दिन था, प्रसाद के तौर पे ग्रहण करा था। वैसे आलू सब्जी नहीं खा रहे थे वो। ये जो भाजपा का प्रोपोगंडा, तथाकथित प्रोपोगंडा IT सेल चला रहा है। अच्छा, लेकिन ये तो कहीं देखिए, अगर आम खा रहे हैं और आलू खा रहे हैं, ये तो अपनी हेल्थ को खुद गिरा रहे हैं। बात सुनिए मेरी बात। पूरा मीडिया, आज का मीडिया जो है वो कहने की जरूरत नहीं है, तथाकथित भाजपा का मीडिया है जो कि अरविंद केजरीवाल की छवि और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने पर तुला हुआ है। चलिए, आप कह रहे हैं कि आज का मीडिया भाजपा का मीडिया है, बिल्कुल मीडिया है। लेकिन यही मीडिया जिसको आप कह रहे हैं, जो नेशनल टेलीविजन है, हम लोग तो यूट्यूबर्स हैं, जो नेशनल टेलीविजन है उस पे जैसे आज तक हो गया, GTV हो गया, सारी चीजें हैं। कांग्रेस के टाइम में भी ये मीडिया थी। सुनिए, मैं 2014 का पहले का जो विपक्ष था ना, वो अनाथ नहीं था। 2014 के बाद का विपक्ष अनाथ है। 1 लाख करोड़ रुपए इन्होंने मीडिया में बंटवाया है भाजपा वालों ने। और सुनिए दूसरी बात, अरे सबूत क्या देते? आपने कितना पाया? सबूत मैं दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। कौन से नेशनल न्यूज चैनल ने उसको खबर करा, आप बताइए? आप अपने चैनल पे दिखा दीजिए 10 बाइट। बताया जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे पढ़े लिखे, बताया जाता है कि ऐसा कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं, वो जेल किस चला गया? फिर आम आदमी इंसान ने कैसे जेल भेज दिया उसको, बताइए। ये क्या बात होगी? भगत सिंह में समझदारी नहीं थी क्या? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में जानते हैं? नहीं, इनसे पूछिए। तो अभी भाजपा को आप समर्थक कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं ना, क्यों नहीं बता रहे? तो मैम बता दो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में मोदी जी ने 7 साल इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्पेलिंग सुनिए मत करो। पहले। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्पेलिंग सुनिए। अरे भैया, बॉन्ड बता रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्पेलिंग सुनिए पहले, स्पेलिंग सुनिए। अच्छा, स्पेलिंग पहले बताइए। नहीं भैया, हम अनपढ़ है भैया। केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे नहीं है जो दिल्ली। जब भी अरविंद केजरीवाल इन लोगों के लिए स्कूल बना रहा है, जब भी अरविंद केजरीवाल इन लोगों के स्कूल बना रहा है, यही दिक्कत है। शिक्षा का स्तर, और नरेंद्र मोदी टेंट के स्कूल बनाते हैं और अरविंद केजरीवाल रियल स्कूल बनाता है। ये फर्क है अरविंद केजरीवाल और बेइज्जती मत करो। बेइज्जती वाली बात क्या? कांग्रेस के टाइम में इलेक्ट्रोल बॉन्ड में हाँ जी बिल्कुल करिए। कह रहे हैं कांग्रेस की टाइम नहीं गए ना ये नहीं गए। जो कांग्रेस ने स्कूल बनाया उस स्कूल में नहीं गया, उस स्कूल में हम गए हैं। हमने उनके बनाए हुए अस्पतालों में इलाज करवाया। और 54 भर का निशान अगर नहीं होता ना कांग्रेस की देन का, तो ये अंधे लंगड़े पैदा होते। और मैम सुनिए, और यदि ये फ्री वैक्सीन नहीं लगाते ना तो कोरोना में निपट लिए होते ये। मैं आपको बताऊं, मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। मैं पूरे ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। क्योंकि वो बीजेपी वैक्सीन है ना, यही बोलिए ना महामारी। अब मैं बोल रहा हूँ, अरे बोल रहा हूँ, सुनिए। राम नाम सकते हो गई होती। कोई बात नहीं, देखो पर्सनल देखो इनका कितना जा रहा है। अच्छा, आप मुझे लग रहा है आप बात सुनिए। यार, ऐसे अरे बात सुनिए। वो लंगड़ा क्यों पैदा हो? इन्होंने बोला कि वैक्सीन मोदी की सरकार में आई है, ठीक है। महामारी इससे पहले भी महामारी आई है और प्रधानमंत्रियों ने भी काम करा है, लेकिन पहली बार हुआ है अगर वैक्सीन भी बन रही है ना तो नरेंद्र मोदी का फोटो आ रहा है कि यही है करके जिंदा हो। अब ये जबरन मानसिकता में बैठाया जा रहा है। अच्छा, ये फोटो का आरोप लग रहा है भाजपा पे कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, क्यों? केजरीवाल भी तो करते हैं एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में जानकारी देते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी करेंगे तो हम भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। हमारे पास, अरे मैम इनके कहने अनुसार हमने बॉन्ड पे पैसा आया है तो भैया हम एडवर्टाइज में खर्च कर रहे अरे यार सुनना हैं। भैया सरकार का पैसा थोड़ी खर्च कर रहे हैं, तुम तो सरकार का पैसा खर्च कर रहे हो आम आदमी वाले। बात सुनिए, एक बात बताइए, यूपी के मुख्यमंत्री की फोटो दिल्ली के रोडों पे क्या कर रही है? वो यूपी के मुख्यमंत्री है ना। ये क्या कर रही है फोटो? भैया क्या कर रही है फोटो? आप बताइए भैया, सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे किसानों की नहीं दिल्ली? अरे हाथ मत हटा। सुन मेरी बात, किसानों की दिल्ली नहीं है। क्या चीज? आंसू गैस के गोले छोड़े गए उनके ऊपर, आतंकवादी जैसा सलूक करा गया है उनके ऊपर। किसान इस देश का वो नहीं है। पंजाब में आप भगवंत मान की सरकार है ना, तो भैया वहाँ केजरीवाल की वोटू क्यों है? भैया वहाँ वोटू क्यों केजरीवाल किसके बारे में बताइए। अरे यार, तो इनको ये लोग वो हैं, ये लोग वो हैं। इन लोगों को महंगाई बेरोजगारी पे कोई सवाल नहीं। किसानों पे बोला।
हमारे लिए है ही नहीं महंगाई, कमा रहे हैं खा रहे हैं मैम। अरे जितना पैदा कर रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं, हमारे लिए महंगाई है नहीं। अनपढ़ अब मैम जिनको कमाना ही नहीं है, रोजगार चाहिए ना। अब जिनको कमाना ही नहीं है उनके लिए महंगाई हमारा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा हक है रोजगार मांगना, सरकार का काम है रोजगार देना। 2 करोड़ रोजगार का जुमला किसने फेंका था? 15 लाख का जुमला किसने फेंका था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने मणिपुर में देख लिया, साक्षी मलिक देख ली, विनेश फोगाट देख ली, क्या बात कर रहे हो? संदेश खाली नहीं देखा, अंकिता भंडारी, संदेश खाली नहीं देखा। उसका मैंने विरोध करा, मैंने बिल्कुल, आप मेरे ट्विटर देख लीजिए, मैंने उसको विरोध करा। अंकित, मैं बस इससे ये पूछना चाह रहा हूँ, अंकिता भंडारी के बलात्कारी का नाम बता दे, उसको कौन बचा रहा था? वो वीआईपी का नाम भैया हमें ना जानकारी भैया, क्या तो ना जानकारी, विपक्ष में कुछ होता है तो नहीं वो सारी जानकारी इनको है, ये दे तो रहे हैं सारी जानकारी। हुबली वाले में जरा पूछ लीजिए नेहा के साथ हुआ था, बिल्कुल गलत हुआ है वो, और उस पर पुलिस प्रशासन जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगा। हमने कड़ा विरोध करा, ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में हो रहा है तो वो भी गलत है, आपके राज्य में हो रहा है तो वो भी गलत है। कितनी अच्छी सरकार है कांग्रेस कौन की सा सरकार राज्य है? मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्षद की बेटी के साथ ही ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। तो जब कांग्रेस का नेता ही सुरक्षित नहीं है कांग्रेस की सरकार में, तो मैम आम आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा? वहाँ पे मणिपुर जैसी घटना किसी भी राज्य में नहीं हुई। मणिपुर जैसी राज्य में, अरे बात सुनिए, पुलिस प्रोटेक्शन के सामने नग्न अवस्था में लड़कियों को परेड कराई जा रही है, उसके ऊपर आप जवाब लो, उसके ऊपर जवाब लो, क्या बात कर रहे हैं? संदेश खाली में तो उठा के ले जा रहे थे, वहाँ नहीं बोलोगे कौन सी लड़की अच्छी है, ये नहीं बोलोगे। चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, देखो सुनिए मेरी कांग्रेस बात है या सुनिए। भाजपा है या TMC 3 चीजें असंभव है मैडम। एक तो चींटी को ब्रश करवाना, चींटी को मंजन मंजवाना, ठीक है, और हाथी के दांत निकालना और इन जैसे अंधभक्तों को समझाना, ये तीनों चीजें व्यर्थ हैं। एक बात बताओ, चोरी पकड़ी है तो जय श्री राम। मैम यही बात बोल के ना जय श्री राम और जय श्री राम बोल के इसी के चलते हैं ना मैम। कोई अच्छा समझदार इंसान कुछ भी बोलना चाहता है ना, तो समझदार भी इंसान है ना पागल का साथ देता है जय श्री राम बोलने से मैम। अच्छा जय श्री राम से क्या दिक्कत है भाई? मैम जय श्री राम से दिक्कत हमें नहीं है, जय श्री राम ये है, ये लफ्ज वहाँ पे उपयोग किया जाता है जहाँ पे आपका सवाल राइट हो। मैं ये राइट बोल रहा, सारे न्यूज देख लो, जितने सारे न्यूज है मैम, सुनो, जितने सारे न्यूज है मैम, वहाँ पे अगर कोई भी सवाल कड़ा निकला तो वहाँ पे पहले एक ही लफ्ज निकलेगा जय श्री राम, और इसके बाद मैम इसी बात पे इंसान कमजोर पड़ जाता है समझदार, और जो समझदार होता है ना जो पागल ऐसा बात बोलता है मैम उसको साथ देना पड़ जाता है जय श्री राम बोलने आप से। जय श्री राम जो इस डिबेट में बोल रहे हैं क्या बताना मतलब है ये कोई मवाजाती बोल? अरे मैम मेरा मन कर रहा था जय श्री राम बोलने का, लोकतंत्र है भैया। मैंने बोला अब की बार 400 अब बताओ मैंने इनके मुंह में जवान डाल दी क्या? यही तो चिंता है ना, कोई बीजेपी का सपोर्टर तो है नहीं। सुनिए, अब ये बीजेपी का सपोर्टर, अरे सुनिए, मैं हिंदुस्तान की 1 मिनट बात सुनिए, हिंदुस्तान की 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूँ, इनको पूरा घमंड है, इनको आपके वोटों पे उम्मीद नहीं है कि 400 सीटें आप वोट दोगे हमें। इनको ये दिक्कत है कि ये 400 सीटें बोल रहे हैं, मतलब वोट देने की इनको जरूरत नहीं है। पूरे देशवासियों से बोलना चाहता हूँ आप वोट मत डालिए, क्योंकि इनको घमंड इतना हो चुका है कि 400 पार अपने आप नारा दे रहे हैं, 400 पे जनता आपका वोट नहीं मांग रहे हैं। एक बार एक बार आप लोग प्लीज शांत रहिए। बगैर समझ के आया था। दिल्ली में मैंने देखा, मैं बिहार से आया हूँ, मैंने दिल्ली में देखा हर एक जगह पे ब्रिज है, हर एक जगह पर सब सुविधा है चलने फिरने की। रुको, बिहार में मैंने देखा मैम ऐसी बात तो नहीं जो दिल्ली का मोदी तो है पूरा कंट्री का सरकार है, तो जो दिल्ली में काम होना चाहिए वो बिहार में भी होना चाहिए। मैंने मैम इतना देखा, मैंने बिहार में इतना लॉस काम हुआ है, इतना लॉस। अभी एक ब्रिज बन रहा जो सीतामढ़ी जिला में बन रहा है मैम, वो 10 साल हो गया अभी तक, और अभी तक तैयार नहीं हुआ ब्रिज, अभी तक भी बन रहा। मैं दिल्ली में देखा हूँ जिसमें सारे तरह सब तरह के ब्रिज और हर एक चीज़ का सुविधा है। जब दिल्ली के इंसान इतना पागल है तो बिहार के में कुछ काम हुआ ही नहीं है। हर चीज़ और ब्रिज और का हर एक चीज़, काम धंधा की तो बात ही ना करो, वहाँ इतनी लूट छूट होती है। और वहाँ के इंसान कितना पागल लेगा ये बताओ। जो दिल्ली में ब्रिज मिला, खाने मिला, पानी मिला, साफ मिला, हर एक चीज़ मिला, हर एक चीज़ का सुविधा मिला, बिहार में तो मैम वो कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ के इंसान कितना पागल रहेगा? दिल्ली के इंसान इतना पागल है। देखिए इन्होंने भैया ने कहा एक मिनट यार झगड़ा में, इन्होंने कहा 400 पार, एक मिनट, इन्होंने कहा 400 पार, विपक्ष वाले हार चुके हैं, वो भी जानते हो इतना घबरा चुके हैं। मोदी ने अपना एक एजेंडा बना दिया 400 पार, अब विपक्ष वाले के पास कोई मुद्दा ही नहीं, वो भी कह रहे ना मोदी 400 ही पार आएगा। बाप के एक सेकंड पापा के मेरे कच्चे फट गए हैं दूसरे देश में 400 रुपए कमाने, एक दिन की 400 रुपए कमाने में। हाँ। और बेटा कह रहा है कि अब की बार 400 पार। ये बात हुआ,
ये बात हुआ। किसके पापा का कच्चा फट गया? मेरे ही पापा का कच्चा फट गया है। मैम ये सही बात है, एक गरीब आदमी जितना ना मैम सबका कच्चा फटेगा। अब मेरे को तो फटेगा ही नहीं, तो पता कहाँ से चलेगा मैम? ये कभी ये बात नहीं। फटे तभी तो पता। यार ये कच्चा हो रहा है, ये मेरी बात सुनो, एक सेकंड सुनो। मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा मैम, जिनके पास वो घर ना कुछ है और वो पूल के नीचे ले रहा है, और अमीर आदमी जो कह रहे हैं, मोदी जी से ये नहीं कह रहे हैं कि हम बिहार से यहाँ आए हैं, जो 8,000 रुपया मुझे मासिक वेतन मिलती है उसको 12,000 कर दे। एक मिनट बता रहा, कांग्रेस की सरकार थी दोस्त, सुनिए तो उन्होंने एक मिनट सुनिए, कांग्रेस, अरे सुनिए तो मेरी बात, क्यों नाचते हो? अरे मोदी जी को, अरे सुनिए तो मेरे कांग्रेस के 27 रुपए कमाने वाला, सुनिए 27 रुपए कमाने वाला कांग्रेस ये बताती थी, अरे तू अपने दांत की सफाई करा ले। सुनिए कांग्रेस बताती थी 27 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भारत की गरीबी रेखा से ऊपर है। अब एक मिनट एक बात 30 सेकंड लूंगा 30 सेकंड, जितनी जनता है वो सब समझ जाएगी। सुनिए 30 सेकंड लूंगा, बीच में कोई इंटरप्ट मत करना, फिर जितना बोलना चाहो बोल लेना। बोलो आराम से। बैंक लूट के नीरव भागा सौता चौकीदार हो, बैंक लूट के नीरव भागा सौता चौकीदार, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार, जो गिरा सारा रा रा रा, जो गिरा सारा रा रा रा। मैम एक सवाल भैया, ऐसा नीरव मोदी को पैसा किसने दिया था? विजय माल्या को राज्यसभा सांसद किसने बनाया था? ये भी तो बता दो। 9,000 करोड़ रुपए लेके भागा था, 70,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सील कर दी विजय माल्या की। अरे तुमने तो कुछ भी नहीं किया। अब बोलो भैया, अभी अडानी के 10 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी पे आ गए। अडानी अंबानी मैम ये लोग पागल है। मेरी बात सुनो, पहली बात तो सरकार ऐसा होना चाहिए कि हाथ फैलाने की जरूरत ना, इंसान को हाथ में मिल जाए। ये कांग्रेस के वही नेता हैं, जैसे कांग्रेस के नेता को कोई बयान नहीं रहता, तो ठीक इनके जो कार्यकर्ता हैं ये भी उन्हीं का बयान सुनते हैं। सुनिए आप ज्ञान से ज्ञान मुद्दे की बात कीजिए, ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे। रोजगार की बात ये है, आज का देश में 83% युवा बेरोजगार है, उस पर जवाब नहीं मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मणिपुर में देख लिया, साक्षी मलिक देख लिया, विनेश फोगाट को मिलते, ये मेरे घर की बेटी है, संसद भवन के सामने चप्पलों से पिटवाया गया उनको ऊपर, इनको ऊपर नहीं बोलेंगे, अंकिता भंडारी को ऊपर नहीं बोलेंगे, इनके ही नेता बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बुलाती है, उनको सम्मान देती है। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा भाजपा में पदाधिकारी, ये नारा है। सुनिए ना एक मिनट, खत्म कर देगा। देखिए इनका जवाब जो दे रहा हूँ भैया, ये सुन रहे भाग रहे हैं, लेकिन इनको जवाब लेना नहीं है, ये सिर्फ भागना है। आज पहले भारत में रेप जब होता था, रेप का दर 22 से 23%, आज इस पर गिरावट आई है। बीजेपी की जब सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां इतनी असुरक्षित है जो कांग्रेस के राज्य में, और समाजवादी पार्टी सरकार। उत्तर प्रदेश देखोगे कि पूरा भारत की बात बता रहा हूँ, आज के डेट में बेटियों पे सुरक्षा हो रहा है, और जब से मोदी और सरकार योगी सरकार आए, चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे मुसलमान की बेटी, किसी भी धर्म की, ना तो आए दिन ये घटना होता था। बोलो क्या बोलोगे? आज से 70 साल पहले कांग्रेस, नहीं मैं बता रहा हूँ, शुरू से कितना सारा क्राइम होता था, कोई जान नहीं पाता था ना। डिजिटल भी आप नहीं जानते होंगे, आप लेके जो घूम रहे हो, कब से घूम रहे हो? मोदी के सरकार में ही तो आप भी लेके घूम रहे हो, इससे पहले तो आप भी अनजान थे। बोला जाए तो नेटवर्क के माध्यम से पूरा ही अनजान था, सबको ही अनजान था ना जी। और ये क्या बोलते हैं, 2024 में 400 पार का नारा लगेगा, वो सही है या गलत? हार बिल्कुल नहीं लगेगा, 100% लगेगा, 400 पार। उत्तर प्रदेश कुछ लोग कह रहे हैं 400 पार, कुछ लोग कह रहे हैं 400 हार, तो आप लोग तय कीजिए। नहीं लगेगा, बेल्ट बेचते हैं? नहीं बेल्ट खरीदी है, हाँ बेल्ट खरीदी है मैडम, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मोदी जी को दे दिए, अब जो है कि गठबंधन को देंगे 10 साल। गठबंधन में दुल्हा कौन है? कौन है प्रधानमंत्री? कौन है दुल्हा? देखिए गठबंधन हिंदी। मेरे से सवाल सुनिए, आपने बोला दुल्हा कौन है, इसी तरह राजस्थान में भी हुआ था, तो उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, बिल्कुल सही। जब आप भाजपा करती है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब कांग्रेस अभी दूल्हा चुन रहे हैं, दूल्हे का मतलब कांग्रेस का दूल्हा चाहिए और भाजपा का दूल्हा नहीं चाहिए। मैम भाजपा का दूल्हा तो मोदी है, लेकिन एक मिनट, प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है? जो गवर्नर है यहाँ के इंडिया के, रघुराम रंजन कौन बने? उनको बनाएंगे गवर्नर, जिनका नोट पे साइन चलता है, वही ईमानदार हैं। ये यानी राहुल ईमानदार नहीं, चोर और बेईमान है। ये साबित है। अरे भैया
भाई साहब ने खुद के मुंह से कहा है, आराम से, ये भाई साहब ने खुद के मुंह से कहा है, गवर्नर है, लगता है राहुल और बेईमान चोर है, विपक्ष चोर है, इस बात से ये सबूत करते हैं, खुद के मुंह से ये सबूत आराम करते से, हैं इतना क्या कि हो रहा है? विपक्ष चोर है। मैडम प्रधानमंत्री नहीं बदले जाएंगे, अच्छा, एक बदले मिनट। जाएंगे। इन्होंने कहा है अगर हमारे गवर्नर सही हैं तो लगता है पूरा विपक्ष चोर है। अच्छा सुनो तो भाई, हाँ बोलो। इतना क्या था, इतना ताव में हाँ तो इन्होंने जो बात दिया उसका जवाब दिया भाई साहब को मैं, इन्होंने जो जवाब बोला दिया था दूल्हा कौन है, हमने दूल्हा बता दिया। मैंने भी दूल्हे का सही इनाम बताया, कहीं दुल्हन छोड़ ना भाग जाए। कोई नहीं भागेगा, मोदी जी की तरह नहीं भागेंगे। मोदी जी कहाँ भाग रहे? छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया उन्होंने। ये पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। हाँ ठीक है, वो पर्सनल टिप्पणी लेकिन छोड़ तो दिया ये। अपना ही कोई सोनिया गांधी पे बोलेगा ना, राहुल गांधी पे बोलेगा ना, मोदी पे। ठीक है मैडम, ठीक है ओके। चलिए मोदी तो मोदी जी हैं। आप लोग तय कीजिए कि में 400। बैठी ही रह जाएगी, दूल्हा निकल ही जाएगा। अरे तुम्हें क्या हो रहा है भाई? वही भाई साहब बोल रहे हैं, वही बता रहा हूँ जो सच बोलवा रहे हैं भाई साहब। कान फाड़ दोगे क्या? अरे भैया ये भी राहुल का नाम सुन रहा था, राहुल 400 पार होगा या हार होगा? 400 पार तो पक्का है। विपक्ष को लग रहा है विपक्ष 200 पार भी नहीं होगा मैडम। मैडम 400 हो या 500 मेरे को उससे लेना देना नहीं होता, लग रहा है विपक्ष को 400 बैठने, तो समझ में आ रहा है, 500 क्या है? ये बोल रहे हैं ना भाई साहब 400 है 500, लग रहा है मेरे को विपक्ष को बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। मिलेगा, विपक्ष को बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए जनता तय करेगी। मिलते हैं आपको अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।